नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी JFSL। मुकेश अंबानी की ये कंपनी लगातार बड़े कदम उठा रही है और फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। तो चलिए जानते हैं आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी कौन सी बड़ी खबरें आई हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है जियो पेमेंट्स बैंक को लेकर। जियो पेमेंट्स बैंक पर JFSL का हुआ पूरा कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भारतीय स्टेट बैंक SBI से जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड JPBL में SBI की पूरी 17.8% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये डील लगभग 104.54 करोड़ रुपए में हुई है। RBI की मंजूरी। इस सौदे को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 जून 2025 को ही मंजूरी दे दी थी। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। इस अधिग्रहण के बाद जियो पेमेंट्स बैंक अब पूरी तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी बन गई है। इसका मतलब है कि SBI के साथ उनका जो संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर था वो अब समाप्त हो गया है। क्या है इसका महत्व? ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब उनके पास अपने भुगतान बैंक पेमेंट्स बैंक के संचालन पर पूरा नियंत्रण होगा, जिससे वे डिजिटल वित्तीय सेवाओं डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में अपनी रणनीति को और तेजी से लागू कर पाएंगे। ये उनकी फाइनेंशियल सेक्टर में स्थिति को और मजबूत करेगा। अब बात करते हैं शेयर बाजार में इसके प्रदर्शन और एक्सपर्ट्स की राय की। शेयर में हल्की गिरावट और एक्सपर्ट्स की राय। पिछले कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाजार में जो कमजोरी दिख रही है उसका असर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर पर भी पड़ा है। आज 20 जून 2025 को भी ये शेयर 283 रुपये -288 के आसपास कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? कुछ बाजार जानकारों का मानना है कि SBI के साथ यह बड़ी डील कंपनी के लिए भविष्य में कमाई के नए रास्ते खोल सकती है। हालांकि उनका सुझाव है कि लंबी अवधि के निवेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी की आय और आने वाले नतीजों में इस डील का असर देखने का इंतजार करना बेहतर होगा। कुछ एक्सपर्ट्स इसे एक टैक्टिकल ट्रेड मान रहे हैं। उनका कहना है कि 260 रुपये -270 के स्तर पर खरीदारी और 300 रुपये -310 के स्तर पर मुनाफा बुकिंग की जा सकती है। रेसिस्टेंस लेवल। शेयर 298 रुपये -300 के करीब एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस का सामना कर रहा है। 300 रुपये के ऊपर अगर ये टिक पाता है तो इसमें नई तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं 280 रुपये से नीचे जाने पर और बिकवाली का दबाव आ सकता है। चलिए एक नज़र डालते हैं कंपनी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन Q4 FY25 पर। मजबूत राजस्व और एसेट अंडर मैनेजमेंट में उछाल। हाल ही में समाप्त हुई मार्च 2025 तिमाही Q4 FY25 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने शानदार प्रदर्शन किया है। राजस्व में वृद्धि। कंपनी का राजस्व रेवेन्यू साल दर साल 18% बढ़कर 493.2 करोड़ रुपए हो गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से उधार लेंडिंग लीजिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई है। शुद्ध लाभ। मार्च तिमाही के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट भी 1.7% बढ़कर 316 करोड़ रुपए रहा है। AUM में जबरदस्त उछाल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 31 मार्च 2025 तक कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM यानी प्रबंधनाधीन संपत्ति 10,053 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये एक साल पहले के 173 करोड़ रुपए से कई गुना ज्यादा है। यह बताता है कि कंपनी अपनी उधार और लीजिंग गतिविधियों का तेजी से विस्तार कर रही है और 10 बड़े शहरों में अपनी मौजूदगी बढ़ा चुकी है। वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए तो दोस्तों ये थी आज की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। और हाँ, अगर आप ऐसे ही फाइनेंस और मार्केट से जुड़े अपडेट्स और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें हमारा चैनल।